एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जिसकी 12 बेटियां थीं, यानी 12 शहजादियां। इनके हसन के क्या कहने, सब एक से बढ़कर खूबसूरत थे। जब बादशाह उनसे शादी करने का फैसला करता है तो उसे एक हैरत अंगेज राज मालूम होता है कि शहजादियां रात भर नाचती रहती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कहाँ जा रही है। बादशाह बहुत परेशान हुआ। इसने महल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए ताकि शहजादियां बाहर ना जा सकी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। वो परेशान हुआ, क्या बात है? बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी शहजादियों का रक़्स दरियाफ्त करेगा, इसे अपनी पसंदीदा शहजादी से शादी करने का मौका मिलेगा और मेरी मौत के बाद इसे बादशाह बनाया जाएगा। लेकिन अगर वो 3 दिन में राज फाश करने में नाकाम रहे तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। ये खबर पूरी रियासत में फैल गई। एक शहजादा आया जो रक़्स का राज दरियाफ्त करना चाहता था। इसने कहा, मैं तुम्हारी पड़ोसी रियासत का शहजादा हूँ और शहजादियों का रक़्स मालूम करने आया हूँ। बादशाह ने शहजादे का इस्तकबाल किया और रात के खाने के बाद उसे सोने के लिए शहजादी के कमरे के साथ वाला कमरा दिया गया। शहजादी के कमरे का दरवाज़ा खुला रखा गया और शहजादे का बिस्तर रखा गया ताकि वो रात भर उन पर नज़र रख सके। रात को शहजादियां इसके लिए जूस लाईं, जिसके बाद वो सो गई। जब उसकी आंख खुली तो शहजादियां नाचती हुई वापस आ चुकी थी। ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। चौथे दिन जब शहजादा बादशाह के सामने पेश हुआ तो उसके पास बादशाह के सवालों का कोई जवाब नहीं था। बादशाह ने इसे मौत की सजा सुनाई। इतने लोग आए लेकिन सब नाकाम हो गए। फिर एक दिन एक जख्मी सिपाही अपनी किस्मत आजमाने के लिए बादशाह के महल में गया। रास्ते में इसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। सिपाही ने बूढ़ी औरत की मदद की। बदले में बूढ़ी औरत ने इसे एक लिबास दिया और कहा कि तुम इसे पहने हुए नहीं देखोगे, और ये भी कहा कि शहजादी जो जूस तुम्हें देती है इसे मत पियो। सिपाही बादशाह के महल में पहुंच गया। बादशाह ने सिपाही को वसूल किया और इसे शहजादी के रक़्स का राज जानने के लिए 3 दिन का वक्त दिया। रात को बड़ी शहजादी इसके लिए जूस लेकर आए। सिपाही ने बहुत ज़हीन होने की वजह से जूस पिया, लेकिन इसके मुंह में पालक होने की वजह से उसे निगल नहीं गया। शहजादी जैसे ही कमरे से निकली, इसने पालक को मुंह से निकाला और सोने का बहाना किया। शहजादियां उसे सोता देखकर खुश हुई और नाचने के लिए तैयार हो गई। सबसे बड़ी शहजादी ने अपने बिस्तर पर अपना पांव जोर से मारा और वो जमीन पर गिर गया, और फिर तमाम शहजादियां इस खुफिया रास्ते से उतरने लगी। सिपाही ये सब देख रहा था। उसने बुढ़िया का दिया हुआ लिबास पहना और उनका पीछा करने लगा। आधे रास्ते में छोटी शहजादी को शक हुआ कि कोई इसके पीछे है, लेकिन खास कपड़ों की वजह से सिपाही किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंचे जहां दरख्तों के पत्ते चांदी के थे। सिपाही ने सबूत के लिए दरख्त का एक पत्ता तोड़ दिया। जैसे ही इसने इसे तोड़ा, एक तेज आवाज आई जिसने सबको खौफजदा कर दिया। इसके बाद तमाम पत्ते सुनहरे थे। सिपाही ने सोने की एक पत्ती भी तोड़ी और आगे बढ़कर सबूत के लिए एक हीरा ले गया। फिर शहजादियां एक झील के किनारे पहुंच गई, जहां 12 शहजादे उनका इंतजार कर रहे थे। हर शहजादी एक शहजादे के साथ बैठ गई। सिपाही छोटी शहजादी के साथ बैठ गया और सब झील के दूसरी तरफ पहुंच गए, जहां एक शानदार कला था। वहां साज बज रहे थे, जिनकी धन पर तमाम शहजादियां नाचने लगी। ये सिलसिला सुबह 3 बजे तक जारी रहा, यहाँ तक कि उनके जूतों में सुराख हो गए और फिर सब वापस आ गए। सिपाही भी अपने कमरे में भागा और सो गया ताकि किसी को इस पर शक ना हो। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। सिपाही उनका पीछा करता रहा
اور ثبوت لاتا رہا حتیٰ کہ ان کے سامنے آ کر سو گیا، اس لیے کسی کو کوئی شک نہیں ہوا۔ جب فیصلے کا وقت آیا تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا۔ سپاہی نے کہا، یہ بادشاہ، تمام 12 شہزادیاں اپنے کمروں سے سرنگ کے ذریعے جاتی ہیں جہاں ایک قلعہ ہے۔ اس نے ثبوت بھی دکھائے۔ بادشاہ نے شہزادیوں کو بلایا اور وہ سب مان گئی۔ بادشاہ نے سپاہی کو انعام دیا اور پوچھا، تم میری بیٹیوں میں سے کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور پھر دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری موت کے بعد میرا داماد اس مملکت کا بادشاہ ہوگا۔ پھر وہ سب ہنسنے اور خوش ہونے لگے۔